अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है प्याज। प्याज तो सभी के घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो जब भी कभी घर में आपके कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस प्याज के सालन की रेसिपी को विदिन 10 to 15 मिनट्स आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने का तरीका। तो सबसे पहले प्याज के सालन को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने दरमियाने और छोटे साइज के मिक्स प्याज लिए हैं जो कि तकरीबन 8 से 10 अदद के करीब हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्याज को किस तरीके से काटना है। तो यहाँ पर आपको ये जो प्याज के ऊपर ये डंठल दिख रही है, आपने इसको हटा देना है। ये वाला पार्ट जो है ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए अगर आपने इसको ठीक से नहीं काटा तो प्याज जो है वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपने इस पार्ट को छुरी की मदद से काट के इस तरह से अलग कर लेना है। जब ये पार्ट आप अलग कर लें तो आपने छुरी की मदद से प्याज को 4 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लेना है। अगर आपके पास जो प्याज हैं वो थोड़े बड़े हैं तो आप इसको 4 से ज़्यादा हिस्सों में भी काट सकते हैं। इस तरीके से आपने इन सबको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इन प्याज़ों की लेयर को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अलग कर लेना है। सारी लेयर्स को आपने अलग नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स को आपने इस तरीके से अलग कर लेना है, क्योंकि बाकी की जो लेयर्स होंगी वो पकने के दौरान खुद ब खुद ही हट जाएंगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से प्याज की लेयर्स को थोड़ा थोड़ा हटा लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया दही, ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, 300 ग्राम के करीब है। अब आपने यहाँ पर दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। अगर आपने दही को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं फेंटा तो सालन बनाते हुए फट जाएगी, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने दही को बिल्कुल स्मूथ सा अच्छा सा क्रीम की तरह फेंट लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में लेंगे हाफ कप के करीब ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा। अब साथ ही में इसके ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब कलवंजी। कलवंजी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 छोटी इलायची, साथ में ऐड कर देंगे 4 अदद साबुत लाल मिर्च भी। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे। अब आपने यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इन तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाए। और फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, फ्लेम को लो ही रखिएगा। और साथ में आपने चम्मच भी इस तरीके से चलाते रहना है वरना ये जल जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर लेना है और इनको कम से कम भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इस तरीके से पका लेना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने प्याज को ना तो फ्राई करना है और ना ही गोल्डन ब्राउन करना है, बस प्याज का कच्चापन खत्म करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना है लो, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने लगे हैं हम कुछ मसाले, जिनमें मैंने लिए सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, इससे कलर अच्छा आता है। हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून भर के। मसाले जलने ना पाए इसलिए साथ ही में ऐड कर देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। अब आपने इन मसालों को पानी के खुश्क होने तक मैक्सिमम 1 मिनट के लिए भून लेना है और साथ ही में फ्लेम को भी आप हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर इसको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो प्याज के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए। तो मैक्सिमम 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे हम फेंटी हुई दही। दही को मैंने बहुत ही अच्छे से फेंटा है, आप देख सकते हैं सिल्की और स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो चुका है। साथ में मैं ऐड करूंगी कुछ कड़ी पत्ते, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इनको नहीं ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर दही को लगातार चम्मच चलाते हुए आपने पका लेना है। इस पॉइंट पर दही के फटने के चांसेस होते हैं, तो आपने यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते रहना ताकि दही जो है वो फटने ना पाए। तो जब तक उबाल नहीं आ जाता आप इसमें इसी तरीके से चम्मच चलाते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही में उबाल आ चुका है, तो मैं इसको कवर करके कम से कम भी 5 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सालन ने तेल भी छोड़ दिया है और दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई अदरक, ये भी ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भर के, इसको भी आपने लास्ट में ही डालना है। और लास्ट में ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। अगर आप कम या ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने नमक जो है वो अभी तक ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर हम नमक पहले ऐड कर देते तो दही को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती, इसलिए नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। नमक को ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो लीजिए मज़ेदार सा प्याज का सालन रेडी हो चुका है।
क्या आपको पता है इस प्याज के सालन को मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में एज अ साइड डिश भी सर्व किया जाता है, स्पेशली चावलों के साथ। आप भी अपने घर में इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए चावल, रोटी या फिर नान के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।